गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी को वीडियो शेयर कर दो एक बार जल्दी से और लाइक भी कर दो। सेशन को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो और वीडियो को सभी को शेयर कर दो, जो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके वीडियो। तो जो नवंबर मंथ के जो क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। जो करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट नवंबर मंथ के जो क्वेश्चन हैं, समथिंग 80 से 85 क्वेश्चन होंगे, तो हम जल्दी से कवर करेंगे। अगर मेरी वीडियो डिटेल में देखना चाहते हो आप करंट अफेयर की, तो डेली वीडियो आती हैं मेरी, तो वो आप मैं उसका आप चैनल पे जाइए। मेरे चैनल का नाम है टारगेट एग्ज़ाम विद मनोज के नाम से मेरा चैनल है। उसमें मेरी डिटेल में वीडियो आती हैं हर एक दिन करंट अफेयर की। तो अगर डिटेल में मैंने एक्सप्लेन भी किया है क्वेश्चन के साथ साथ, तो अगर डिटेल में वीडियो देखना है तो आप जो डेली वीडियो आती हैं उसमें चले जाइए, उसमें आप डिटेल भी मिल जाएगा। और ये जो वीडियो होगी वो लास्ट मंथ की होगी, उसमें 80 से 85 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो हर मंथ में लास्ट में जाकर कराता चला जाऊँगा। और आगे चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ, और जल्दी से ये क्वेश्चन जितने भी हैं 80 से 85 क्वेश्चन उनको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले हाइपर स्किल डाटा सेंटर यूटा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। आगे चलते हैं, जल्दी से क्वेश्चनों को करते चले जाएंगे, और जहाँ थोड़ा बताने की ज़रूरत होगी तो उधर मैं बताता भी चला जाऊँगा, ठीक है। भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना जो हुई है, भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है वो अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं जल्दी से, कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जो अभी हाल ही में कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है पुनीत राजकुमार को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनीत राजकुमार। बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो बेंजामिन नेतान्याहू अभी हाल ही में जो नियुक्त किए गए हैं वो दोबारा चुन लिए गए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए गए हैं बेंजामिन नेतान्याहू, तो ये जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं इजराइल के। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2023 में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जो 2023 में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी वो कहाँ पर की जाएगी? तो वो अब की बार उसकी मेज़बानी जो करेगा वो करेगा भारत। महिला मुक्केबाजी 2023 में जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी उसकी मेज़बानी भारत करेगा। आगे चलते हैं, हाल ही में हुए T20 विश्व कप 2022 को किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो T20 विश्व कप हुआ था उसमें इंग्लैंड जीता है फाइनली, और पाकिस्तान हार गया है इसमें। फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हुआ था, तो फाइनली इंग्लैंड जीत गया है और पाकिस्तान हारा इसमें, ठीक है। इंडिया पहली बार हो चुका था, इंडिया फाइनल तक पहुंच नहीं पाया। आगे चलते हैं, तो इसमें जो T20 विश्व कप 2022 हुआ था वो किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कंटेनमेंट वेसल का निर्माण कौन करेगा? तो अभी हाल ही में भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल का निर्माण जो किया जा रहा है तो वो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल है जिसका निर्माण किया जा रहा है। आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2026 में पुरुष और महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी जो करेंगे उन देशों को डिक्लेयर कर दिया गया है 2026 में जो मेज़बानी करेंगे T20 विश्व कप की। तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिम्बाब्वे और नामीबिया इसकी मेज़बानी करेंगे दोनों।
पुरुष और महिला T20 विश्व कप की जिम्बाब्वे और नामीबिया, ठीक है, क्रम से। आगे चलते हैं। 2024 की महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी भी मिल चुकी है। ये भी डिक्लेयर हो चुका है कि 2024 में महिला T20 विश्व कप कहाँ खेला जाएगा। तो ये जो खेला जाएगा 2024 में, वो खेला जाएगा श्रीलंका में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। आगे चलते हैं। 2024 में 19वें पुरुष T20 विश्व कप की मेज़बानी जो देश करेगा वो भी श्रीलंका को ही इसकी मेज़बानी सौंपी गई है। तो पुरुष और महिला दोनों के लिए 2024 में जो मेज़बानी करेगा वो श्रीलंका ही करेगा। आगे चलते हैं। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति अभी कौन बनी है हाल ही में? जो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है वो बनी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नताशा पिर्क। पहला ऑप्शन सही, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नताशा पिर्क। अर्जुन पुरस्कार 2022 जो दिए गए हैं वो कुल कितने खिलाड़ियों को दिए गए हैं? तो जो अर्जुन पुरस्कार जो दिए गए हैं अभी हाल ही में वो मिले हैं 25 खिलाड़ियों को। कुल 25 खिलाड़ियों को इसमें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वैश्विक जनसंख्या पहुंच जाएगी। तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी आबादी 2030 तक कितनी पहुंच जाएगी? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8.5 बिलियन, ठीक है, 8.5 बिलियन। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो ऑस्ट्रेलियन अवार्ड ऑफ द ईयर है तो ये दिया गया है अमर सिंह को। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह। आगे चलते हैं। T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2022 किसे चुना गया था? तो जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2022 बने थे वो बने थे सैम करन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैम करन। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जो सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्लोस सोरा। अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है तो वो दिया गया है शरद कमल को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शरद कमल। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूके आर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेंकी राधाकृष्णन को दिया गया है यूके ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। भारत में मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में संध्या देवानाथन को भारत में मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एशिया कप 2022 जो थाईलैंड के बैंकॉक में हो रहा है, एशिया कप कहाँ हो रहा है? एशिया कप हो रहा है थाईलैंड के बैंकॉक में किया जा रहा है। तो उसमें कांस्य पदक किसने जीता है? तो जो कांस्य पदक जीता है वो जीता है मनिका बत्रा ने। और मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा जो खेल खेलती हैं वो होती है टेबल टेनिस। आगे चलते हैं।
साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले जेसीबी पुरस्कार 2022 को अभी हाल ही में किसको दिया गया है? जेसीबी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है अभी हाल ही में? तो इसमें जो ऑप्शन है जावेद अख्तर है, खादिल जावेद है, अनवर अख्तर है, ईशा खान है। तो जो जेसीबी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है वो दिया गया है खादिल जावेद को। डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा अवार्ड किसे दिया गया है? अभी हाल ही में डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा अवार्ड दिया गया है, तो वो बता सकते हैं आप जल्दी से। रवि कुमार सागर को दिया गया है, या फिर वी के गुप्ता को दिया गया है, या राधिका रमन या खुशबू सिंह को दिया गया है? जल्दी बताइए आप, जल्दी से कमेंट में एक बार बता दो। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम जो कलाम सेवा अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रवि कुमार सागर। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रवि कुमार सागर को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाले चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 है वो दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। इसका दूसरा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। पूर्णिमा देवी बर्मन को चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला स्टिकर डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? स्टिकर डेबिट कार्ड जो किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये किया है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IDFC बैंक ने। IDFC बैंक ने अभी हाल ही में स्टिकर डेबिट कार्ड, भारत का पहला ऐसा डेबिट कार्ड होगा, तो वो लॉन्च किया है IDFC ने। अनवर इब्राहिम जो हाल ही में प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो किस देश के चुने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो अनवर इब्राहिम प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं मलेशिया के। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो अभी पहली महिला जो प्रेसिडेंट बनाया गया है वो बनाया गया है PT ऊषा को बनाया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? PT ऊषा। आगे चलते हैं। मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये कहाँ पर स्थित है? मौना ओला दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा वो है अमेरिका में। ये अमेरिका का ज्वालामुखी है। भारत की पहली स्टार्टअप अपडेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा। देश की पहली नेजल यानी नाक में डालने वाली कोविड वैक्सीन का सफल परीक्षण किया है। तो ये अभी हाल ही में जो परीक्षण की जो मंजूरी दे दी गई है तो वो दी है भारत ने मंजूरी दी है। ठीक है। अभी हाल ही में यूनेस्को अवार्ड 2022 से सम्मानित किसे किया गया है? तो WHO को, बाल विकास मंत्रालय को, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडस्ट्रीज को। तो ये जो यूनेस्को अवार्ड 2022 दिया गया है ये दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो
ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किरण कुमारी, जावेद राठौर, लक्ष्मी सिंह, रेखा देवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2022 जो सम्मानित किया गया है, तो किया गया है लक्ष्मी सिंह को। लूला डी सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? लूला डी सिल्वा। तो जो लूला डी सिल्वा जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं ब्राज़ील के। इसका राइट आंसर हो गया ब्राज़ील। इंडिया चैम्प सम्मेलन 2022 कहाँ शुरू किया गया है? तो इंडिया चैम्प सम्मेलन 2022 जो शुरू किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। इन्वेस्ट कर्नाटक शिखर सम्मेलन 2022 को में किसने भाग लिया था? अभी हाल ही में जो इन्वेस्ट कर्नाटक शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसमें किसने भाग लिया था? अमित सोनी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, एस जयशंकर ने या अनुराग ठाकुर ने? तो इसमें जो भाग लिया था वो अपने जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने भाग लिया था। इसमें मोदी जी गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व सुनामी दिवस होता है वो 5 नवंबर को मनाया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को अभी हाल ही में 10% आरक्षण दिया गया है, तो उसमें किस संविधान संशोधन को संशोधित करके दिया गया है? तो ये 103वां संविधान संशोधन हुआ है। तो EWS को 10% आरक्षण दिया गया है, तो 103वां संशोधन आप याद रखना। हस्तशिल्प नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हस्तशिल्प नीति जो लागू की है वो की है राजस्थान ने। विश्व विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 नवंबर को। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से रवाना हुई है? तो अभी जो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलाई गई है उसे जो रवाना किया गया है, PM मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये कहाँ से किया है? बेंगलुरु से। भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारतीय जो जैविक डेटा केंद्र अभी हाल ही में स्थापित किया गया है तो वो किया गया है हरियाणा में। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 नवंबर को। ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने वाला देश जो बना है वो बना है मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका या भारत। तो इसमें जो ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली जो लागू की है तो वो की है पाकिस्तान ने। हाल ही में चर्चा में रहे कावेरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? जो कावेरी वन्यजीव अभयारण्य है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा वो स्थित है। 17वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? जो 17वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है वो हुआ है कंबोडिया में आयोजित हुआ है अभी हाल ही में 17वां पूर्वी शिखर सम्मेलन। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो उसे स्थापित किया जा रहा है चेन्नई में। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो जो G20 शिखर सम्मेलन जो हो रहा है तो वो हो रहा है बाली इंडोनेशिया में। आगे चलते हैं। आसियान का 11वां सदस्य अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? तो आसियान का जो 11वां सदस्य है तो ये हाल ही में बनाया गया है पूर्वी तिमोर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी तिमोर।
और जो आसियान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1967 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड। बांग्ला महोत्सव जो मनाया जाता है वो कहाँ पर मनाया जाता है? जो बांग्ला महोत्सव है वो मनाया जाता है मेघालय में। सी विजिल एक्सरसाइज 2022 किसने शुरू की है? तो सी विजिल जो एक्सरसाइज है वो शुरू की गई है नौसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा ये शुरू की गई है। लीड आईटी समिट 2022, लीड आईटी समिट 2022 जो शुरू हुई है वो किसके बीच शुरू हुई है? तो ये शुरू जो हुई है वो भारत और स्वीडन के साथ शुरू हुई है, लीड आईटी समिट 2022। आर्टेमिस 1 मिशन जो अभी हाल ही में नासा के द्वारा मनाया गया है, नासिक के द्वारा भेजा गया है, जो आर्टेमिस 1 मिशन जो है वो नासिक के द्वारा भेजा गया है। ये किस पर भेजा गया है? तो ये भेजा गया है मंगल ग्रह, चंद्रमा पर या सूर्य पर तारों की खोज के लिए। तो ये जो भेजा गया है मिशन नासा के द्वारा, ये भेजा गया है चंद्रमा पर। पेशा अधिनियम अभी हाल ही में किस राज्य ने पारित किया गया? पेशा अधिनियम जो पारित किया है वो किस राज्य ने पारित किया है? तो जो पेशा अधिनियम जो पारित किया है वो मध्य प्रदेश ने। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। डे ऑफ नाइट बिलियन डे किस संस्था ने नामित किया है? डे ऑफ नाइट बिलियन डे किस संस्था ने नामित किया है? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। अभी हाल ही में पश्चिमी बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो पश्चिमी बंगाल के जो नए राज्यपाल बने हैं वो बने हैं सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस को अभी पश्चिमी बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 जो शुरू किया है वो किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 नवंबर को। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 से जो सम्मानित किया गया है, किससे सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रैंका मा ई सुलेम है। फ्रैंका मा ई सुलेम को सम्मानित किया गया है मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022। यूनेस्को की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है। कीन स्क्वाड युद्ध अभ्यास किस के बीच हुआ है? अभी जो ये अभ्यास हुआ है वो हुआ है अमेरिका और जापान के बीच। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका और जापान। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस सभा कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस सभा जो आयोजित हुई है अभी हाल ही में वो हुई है। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अबू धाबी। नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो नो मनी फॉर टेरर, तो ये जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। ये किया गया है नई दिल्ली में। भारत ने अपना पहला निजी तौर पर विकसित किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो जो निजी तौर पर जो भारत ने एक रॉकेट बनाया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है विक्रम एस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रम एस। युवा पेशेवर योजना किस के बीच शुरू हुई है? तो जो युवा पेशेवर योजना है तो ये जो शुरू हुई है वो हुई है भारत और ब्रिटेन के बीच युवा पेशेवर योजना शुरू हुई है। अभी हाल ही में किस यात्रा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो अभी हाल ही में एक यात्रा को जो उड़ीसा की है
उड़ीसा में ये यात्रा होती है। तो बाली यात्रा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और ये कहाँ मनाई जाती है? उड़ीसा में। फीफा विश्व कप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो फीफा विश्व कप 2022 जो शुरू हुआ है वो हुआ है कतर में। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? अभी हाल ही में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, तो वो दिया गया है चिरंजीवी कोनिडेला को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिरंजीवी कोनिडेला। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 कहाँ पर शुरू किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो अभी हाल ही में शुरू किया गया है गोवा पणजी में। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता अभी हाल ही में किसने की है? तो जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो अध्यक्षता की है वो की है भारत ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अभी हाल ही में कहाँ पर कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन की आधारशिला जो रखी गई है वो कहाँ पर रखी गई है? तो ये आधारशिला जो रखी गई है वो रखी गई है अरुणाचल प्रदेश। और इसकी क्षमता जो होगी, एक मिनट में इसे एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। तो इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी जो ये हाइड्रो पावर स्टेशन होगा इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 600 मेगावाट। 600 मेगावाट। ठीक है, आगे चलते हैं। COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन में किसने आर्थिक रूप से कमजोर देशों के लिए नुकसान और क्षति कोष के निर्माण की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ, तो उसमें जो नुकसान और क्षति कोष का कोष जो बनाया है वो बनाया है संयुक्त राष्ट्र ने इसकी मंजूरी दी है। भारत की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति किस संस्था ने जारी की है? तो भारत की पहली जो आत्महत्या रोकथाम नीति जो जारी की है वो की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने। 71वां क्वेश्चन होगा, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 किसके द्वारा शुरू किए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है? तो जो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 जो शुरू की गई है वो की गई है भारतीय नौसेना के द्वारा। कर्मयोगी प्रारंभ मॉडल किसने लॉन्च किया है? जो कर्मयोगी प्रारंभ मॉडल है वो ये सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है। ऑनलाइन कोर्स है, ये एक ऑनलाइन कोर्स है। यह है एक ऑनलाइन कोर्स है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये मोदी के द्वारा, PM मोदी के द्वारा शुरू किया गया है अभी हाल ही में कर्मयोगी प्रारंभ मॉडल। अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये कहाँ पर है? ये जो गांव है अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम को पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो नामित किया गया है वो कहाँ पर है? ये है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। संघाई महोत्सव अभी हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो संघाई महोत्सव जो होता है वो होता है मणिपुर में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मणिपुर। अभी हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर
हस्ताक्षर हुए हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। गरुड़ शक्ति अभ्यास 2022 किस किस के बीच हुआ है? तो गरुड़ शक्ति जो अभ्यास होता है वो होता है इंडिया और इंडोनेशिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास 2022 शुरू हुआ है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी जो मनाया जाता है वो भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। एंटी माइक्रोबियल सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो एंटी माइक्रोबियल सम्मेलन 2022 जो हुआ है वो हुआ है मस्कट, ओमान में। अनवर इब्राहिम को अभी हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो अनवर इब्राहिम जो बने हैं वो मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है इन्हें, अनवर इब्राहिम को। सोनजैल 2022 युवा उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सोनजैल युवा उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। अभी हाल ही में साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है? तो जो साउंडिंग रॉकेट का परीक्षण जो हुआ है उसका नाम जो है वो है RH-200। इसरो ने PSLV C-44 के जरिए कितने उपग्रहों को लॉन्च किया है? अभी हाल ही में इसरो ने PSLV से कितने उपग्रहों को भेजा है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 उपग्रहों को भेजा है अभी हाल ही में PSLV C-54 के जरिए। आस्ट्रा हिंद 22 द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास किस किस के बीच शुरू हुआ है? तो जो आस्ट्रा हिंद 220 द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है वो होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? जो गणतंत्र दिवस 2023 में होगा उसके मुख्य अतिथि जो होंगे वो होंगे अब्दुल फतेह, और ये कहाँ के हैं? ये हैं मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति हैं ये। और मिस्र की राजधानी जो है वो है काहिरा। आगे चलते हैं। नई चेतना अभियान जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है वो किसके लिए चलाया जा रहा है? तो जो नई चेतना जो अभियान है वो चलाया जा रहा है महिलाओं के लिए। तो 86 क्वेश्चन थे उनको हमने कवर किया। आप इसको जल्दी से शेयर कर दो और सभी तक पहुंचाओ ये वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।